चीन ने तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का पानी रोकने का ऐलान किया है। इसका भारत ही नहीं बांग्लादेश पर भी असर पड़ेगा। चीन की चालबाजी की पूरी कहानी देखिए। बांध बनाने के लिए रोकने का ऐलान किया है। It will not only violate Indus Water Treaty but also set a regional state practice under which international law can serve as a precedent. It will provide China, for example, a justification to consider suspension of waters of the Brahmaputra river. उरी आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की नकेल कसनी शुरू कर दी। बौखलाए पाकिस्तान ने अपने बचाव में ड्रैगन की चाल चल दी है। इस बयान के 4 दिन बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। बहाना पनबिजली परियोजना के लिए बांध बनाने का है, लेकिन निशाना अपने खैरख्वाह पाकिस्तान की शह पर भारत पर दबाव बनाने का है, जो सिंधु नदी जल समझौते पर भारत के ताजा रुख से छटपटा रहा है। मैं नहीं समझता कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार है, और मैं यही कहूँगा कि चाइना को इस बात पर रिव्यू करना चाहिए। और भारत तो केवल रिव्यू की बात कर रहा है इंडस रिवर ट्रीटी की, इसलिए कि जो पानी उसको गारंटी जो मिला हुआ है वो पानी को इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। 19% 20% पानी जो भारत के इस्तेमाल का है, जिसको वो नहीं कर पाता। चीन ये बांध तिब्बत के जाइगस इलाके में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक जियाबुक नदी पर बना रहा है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक साल 2014 में शुरू हुई इस परियोजना को 2019 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस पर $75 करोड़ खर्च भी किए जा चुके हैं। Since this is a new development, the concerned ministry and the government of India should urgently examine the position as to what impact will be caused by the diversion and effectively take it up. We hope that bilaterally China and India will be able to amicably resolve this issue and all issues. भारत को इस बांध से परेशानी इसलिए है क्योंकि जाइगस ही वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है और असम से होते हुए बांग्लादेश तक चली जाती है। मोदी जी गए, चाइना की शी जिनपिंग आए, बहुत अच्छी बात है, संबंध बढ़े। लेकिन हमने 2013 के MOU को ट्रीटी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया अब तक? यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है 1997 का, कन्वेंशन ऑन द इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूटरीज पर। उसमें 2 बात कही गई हैं। भाई आप बांध तो बना सकते हो, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेनी है आप उसको कर सकते हो, लेकिन रिपेरियन स्टेट का पानी नहीं रोक सकते। तो इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए पानी रोकना। जाहिर है सहायक नदी का पानी रोके जाने से ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का बहाव घटेगा। इससे भारत और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी से जो पानी अभी मिल रहा है उसमें भारी कटौती की आशंका है। जहाँ तक नदियाँ और उनके पानी की बात है, उन पर कई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं और ब्रह्मपुत्र जैसे विराट और विशाल नदी के लिए न केवल भारत बांग्लादेश भी प्रभावित होगा यदि इसकी पानी में कोई बाधा आए। तो चीन अपने हितों के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी का प्रयोग करे, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इससे भारत और बांग्लादेश को कोई तकलीफ ना हो, इसका भी उनको ध्यान करना पड़ेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई अपनी सबसे बड़ी पनबिजली योजना जैन हाइड्रो पावर स्टेशन को पिछले साल शुरू किया था। तब भारत की चिंता के जवाब में चीन ने कहा था कि बांध पनबिजली बनाने के लिए है, न कि भारत का पानी रोकने के लिए। चीन और भारत के बीच 2013 में विशेषज्ञ स्तर पर समझौता है, जिसके तहत चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का आंकड़ा देता है, लेकिन दोनों देशों में इसके पानी के बंटवारे को लेकर कोई सीधा समझौता नहीं है। इसी का फायदा पाकिस्तान चीन से अपने संबंधों के बहाने अभी उठा रहा है। पाकिस्तान चीन को ग्वादर पोर्ट और काराकोरम रूट जैसे दिए गए फायदों की याद दिला रहा है, तो चीन भी अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान की आड़ बन रहा है। आसाम में जब जाती है इतनी व्यापक हो जाती है ब्रह्मपुत्र कि वहाँ उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। एग्रीकल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ लाइन है अरुणाचल की, आसाम की। जो मेरा राइस बॉल है अरुणाचल का, आसाम का, अगर ब्रह्मपुत्र में पानी कम हो जाएगा तो मुझे क्राइसिस हो जाएगा मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए।